दोस्तों, ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी 21 ठिकानों के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और मिडिल ईस्ट के भीतर अमेरिका और ईरान का संघर्ष अपने चरम पर पहुंच रहा है। वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या कुछ हो रहा है, बतलाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात है। मसला ये है कि ईरान ने अब ये अपने आप को मिडिल ईस्ट के भीतर और अरबों के भीतर और मुस्लिम ममालिक मुल्कों के भीतर ये ईरान ने साबित कर दिया है इस युद्ध के दौरान कि ईरान पर अब अरब देश भरोसा कर सकते हैं। ईरान की ताकत के ऊपर, ईरान की काबिलियत के ऊपर, ईरान की कुव्वत के ऊपर अब अरब देश भरोसा कर सकते हैं। अब उनको किसी अमेरिका के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने लगभग 8 अरब देशों के भीतर अपने सैन्य ठिकाने बनाए हैं, अपने बेसेस बनाए हैं। उन बेसेस के ऊपर 21 बेसेस के ऊपर 21 बेस जहां पर अमेरिकी जहाज़ खड़े हुए हैं, वहां पर ईरान ने ताबड़तोड़ बमबारी की है, ताबड़तोड़ मिसाइलें चलाई हैं। बमबारी छोटा शब्द हो जाएगा, ताबड़तोड़ मिसाइलें चलाई हैं। और कहीं पर भी अमेरिका मुस्लिम देशों को या मुस्लिम देशों के उन बेसों को जहां अमेरिका मौजूद है बचा नहीं पा रहा है। इवन जहां बेसों से अलग भी मिसाइलें छितरा रही हैं, वहां कहीं इधर उधर भी अगर गिर जा रही हैं तो भी अमेरिका उन मुस्लिम देशों की रक्षा नहीं कर पा रहा, सुरक्षा नहीं कर पा रहा। इवन हो ये रहा है कि अमेरिका के चक्कर में, अमेरिका को शरण देने के चक्कर में इन अरब देशों का भी नुकसान हो रहा है। और ये अब दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि ईरान से अरब देशों को अब अमेरिका बचा पाने में सक्षम साबित होता नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब ओवरऑल क्या है? ओवरऑल ये है कि ईरान ने इस युद्ध से और इस दोबारा जो 60 दिन के बाद ये दोबारा युद्ध शुरू हुआ, इससे ईरान ने ये दिखला दिया है कि ईरान पर भरोसा किया जा सकता है। ईरान एक पावरफुल मुल्क मिडिल ईस्ट के भीतर बन करके उभर चुका है। ईरान की सरपरस्ती में अरब देश सुरक्षित रह सकते हैं। इजराइल को ईरान मुंहतोड़ जवाब दे सकता है और इजराइल से अरबों को सुरक्षित रख सकता है। ये लब्बो-लुआब निकल करके आया है। और अभी की जो खबर निकल करके आ रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर, खबर ये है कि तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से खबर आई और 21 जगहों पर हमला हुआ, वो तो हमने आपको बताया ही, लेकिन उससे अलग तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि जॉर्डन के भीतर जो यूएस एयरबेस है, जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर आईआरजीसी के मिसाइल हमले में F-35 हैंगर नष्ट हो गया है। ये तस्नीम न्यूज़ एजेंसी का दावा है और दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 4th इंपॉर्टेंट टारगेट यानी बुधवार सुबह जॉर्डन के अल अजराक, ये अल अजराक जगह है जॉर्डन के भीतर, वहाँ अमेरिकी वायुसेना का जो अड्डा है वहाँ पर आईआरजीसी ने मिसाइलों से 4 ठिकानों के ऊपर हमला किया है जॉर्डन के भीतर मिसाइलों के ज़रिए। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक F-35 जो जेट होता है, उस जेट के हैंगर को, अब उसके भीतर जेट था या नहीं था वो अभी निकल करके आएगा, लेकिन F-35 के हैंगर के ऊपर मिसाइल मारने का दावा यहाँ पर तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की तरफ से किया जा रहा है। और उसके बाद एक और बड़ा दावा यहाँ पर किया गया कि MQ-9 रेपर ड्रोन है जो अमेरिका का है, और आज की तारीख में जितने मुझे जानकारी है 165 ड्रोन अमेरिका के पास थे जब ये युद्ध शुरू हुआ था, और 35 ड्रोन अमेरिका खो चुका है। और अमेरिका इस जो MQ-9 ड्रोन है, इस ड्रोन की तकनीक बदलने के लिए जा रहा है और ये कह रहा है कि हम MQ-9 नहीं बनाएंगे, MQ-9A बनाएंगे। और इस तकनीक को ईरान ने बखूबी पकड़ लिया है। जैसे कोई गेंदबाज किसी बैट्समैन का जो है वो पकड़ लेता है कि कैसे मारता है, दाएं मारेगा, बाएं मारेगा, लॉन्ग ऑफ मारेगा कि जो है लॉन्ग ऑन मारेगा, वैसे ही ईरान ने अमेरिका के जो जेट्स हैं, अमेरिका के जो ड्रोन्स हैं, उनकी नाकामियों को पकड़ लिया है। जैसे अमेरिकी जो जेट्स हैं वो स्टिल्थ विमान हैं ज़्यादातर करके। स्टिल्थ का मतलब ये है वो शोर नहीं करते हैं, रोर नहीं करते हैं, आते हैं, बम गिराते हैं, चले जाते हैं, रडार्स को मालूम नहीं चलता है। तो ईरान ने क्या किया, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के ज़रिए गर्मी को पकड़ना शुरू कर दिया। आसमान में जिधर भी गर्मी दिखाई देती है इंफ्रारेड तकनीक से, उस गर्मी के पीछे मिसाइल मार देते हैं। और हाल ये होता है कि इनकी स्टिल्थ तकनीक यहाँ धरी की धरी रह गई। दूसरा ये है कि MQ-9 ड्रोन की कोई इनके पास लग गई है
कमज़ोर नस हाथ में ईरान के, और इसीलिए ईरान इनके MQ-9 ड्रोन के अब तक 30 MQ-9 ड्रोन की कब्र बना चुका है, और वो भी ये इसको एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए शूट डाउन कर देते हैं, गिरा देते हैं, मार गिराते हैं। तो यही क्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर निकली, और यहाँ पर कहा गया कि IRGC के एयर डिफेंस सिस्टम ने यहाँ पर US का MQ-9 रैपर ड्रोन मार गिराया है, और उसको मार गिराने का दावा क्लैश रिपोर्ट के हवाले से कर रहे हैं। और एक और खबर यहां पर ईरान इन हैदराबाद के हवाले से आई, दिखला दीजिएगा। ये कहा कि सुबह की खबर बताई जाती है, कहते हैं कि आज सुबह एटलीस्ट 11 लॉन्ग रेंज सॉलिड फ्यूल मिसाइल जो हैं वो अमेरिकन टारगेट्स के ऊपर फायर की हैं ईरान इन हैदराबाद। इनकी जो एम्बेसी है उस एम्बेसी के हवाले से ये बतलाया गया है। करंट रिपोर्ट ने एक बात यहाँ पर कही, और करंट रिपोर्ट ने कहा कि 80 मिलियन का जो है वो मामला इनका सुहा हो गया। ये कहा कि आज रात ईरान पर हुए अमेरिकी हमले के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरानी हवाई क्षेत्र में अपनी 2 अत्याधुनिक MQ-9 रिपर ड्रोन खो दिए, जिसकी कुल अनुमानित कीमत $80 मिलियन। $80 मिलियन। अच्छा, ये MQ-9 रिपर ड्रोन होते कैसे हैं? देखिए, आप देखिए, ये अमेरिका के ड्रोन हैं, रिपर ड्रोन हैं। और ये रिपर ड्रोन कहने का मतलब ये है कि ये वो ड्रोन हैं जो रिमोट से संचालित होते हैं, और ये लगभग जो है एक बस के छोटे हिस्से के जितने बराबर होते हैं, आप मान लीजिए कार के जितने होते हैं। और इन ड्रोन्स में फैसिलिटीज़ होती है कि जो ईरान के पास ड्रोन हैं, अंतर क्या है, जो ईरान के पास ड्रोन है शाहेद ड्रोन, उनमें स्कूटर का इंजन लगा होता है, और वो वन वे ड्रोन होते हैं। वो वन वे ड्रोन कहने का मतलब ये है वो जाते हैं अपने लक्ष्य पर, गिर जाते हैं और गिर करके ख़त्म कर देते हैं। ये जो अमेरिका के MQ-9 ड्रोन हैं, लगभग एक ड्रोन की इनकी जो कीमत है वो $40 मिलियन के आसपास की है। और ये ड्रोन जाता है ठीक जहाज़ की तरह, जैसे एक फाइटर जेट होता है वैसे ही ये जाता है, निशाना लगाता है, मिसाइल ड्रॉप करता है, फ़ोटोएं खींचता है, वीडियो बनाता है। और जब ये रिमोट से चलता है और इसमें लोकेशन, टारगेट्स का लोकेशन डाल दी जाती हैं, जाता है और जाकर के शत्रु को मार करके वापस भी आता है। ये इसकी खासियत है। तो ये ड्रोन एज अ फाइटर जेट की तरीके से भी, मानव रहित फाइटर जेट के तरीके से काम करता है, और इसीलिए इसकी कीमत जो है वो $40 मिलियन के करीब है। और $40 मिलियन का जो प्लेन है उसको 10-20 हज़ार डॉलर के अपने ड्रोन्स के ज़रिए और अपनी मिसाइलों के ज़रिए जो है ईरान मार गिरा रहा है। तो ये अमेरिका के लिए बहुत बुरी खबर है, और इसीलिए ये लोग MQ-9 जो ड्रोन है इसकी तकनीक को MQ-9A ड्रोन में रेफ़र कर रहे हैं। और इस ड्रोन की जो चीज़ें हैं वो मालूम चल गई हैं ईरान को, करंट रिपोर्ट ने बताया। अब इसके बाद क्योंकि जंग है, और जंग में, युद्धों में नुकसान तो होता ही है। ईरान के ऊपर अमेरिका ने रात में हमला बोला, क्योंकि अमेरिका का अपाचे गिरा लिया था ईरान ने, और वो भी ड्रोन से गिरा लिया था। ड्रोन से, नो मिसाइल, कोई और बड़ी चीज़ से नहीं, ड्रोन मारा, शाहेद ड्रोन, और उस ड्रोन से इनके अपाचे को ज़मींदोज़ कर दिया। और उसके बाद अमेरिका ने पूरी रात हमले किए, और ईरान ने भी ताबड़तोड़ हमले किए। ऐसा नहीं है, ईरान ने अलग अलग जगहों पर निशाने साधे। 21 अमेरिकी बेसिस पर हमला किया, और जिसमें से जॉर्डन पर नया हमला है, क्योंकि जॉर्डन पर अब तक ईरान ने हमला नहीं किया था। आज जॉर्डन के बेसिस के ऊपर हमला किया, कुवैत के बेसिस पर हमला किया, बहरीन में जो 5th फ्लीट है वहाँ पर हमला किया, इराक के भीतर जो इनका कुर्दिश, इस जगह पर जो कुर्दिश की इनकी बटालियन तैयार हो रही है वहाँ पर हमला किया। और इन जगहों पर टोटल 21 जगहों पर हमले की खबरें निकल करके सामने आई। तो ईरान भी लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। दूसरी तरफ ये खबर एक निकल करके आई कि ईरान के भीतर जो है इस्फहान के पास जो है वो, इस्फहान इनका न्यूक्लियर सेंटर है, और अमेरिका हर हालत में इनका न्यूक्लियर यूरेनियम हासिल करना चाहता है। तो ये खबर निकल करके आई कि ईरान इंटरनेशनल ने, इसका हिंदी तर्जुमा बता देता हूँ, इन्होंने कहा कि ईरान इंटरनेशनल को भेजे गए एक वीडियो में
में बुधवार को ईरान के मध्य शहर इस्फहान के बाहरी इलाके में शाहीन शहर के पास विस्फोट के बाद धुआं उठता हुआ देखा गया है। फुटेज अमेरिकी सेना द्वारा दक्षिणी ईरान पर हमले शुरू करने और इस्लामिक गणराज्य द्वारा अमेरिकी श्रेणी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाबी कार्रवाई के बाद में सामने आया है। ये यहाँ पर कहीं धुआं उठते हुए ये यहाँ बतला रहे हैं, दिखला रहे हैं। इसके अलावा आप एक चीज़ और देखेंगे, अब ये चीज़ ईरानी ही कर सकते हैं। ये चीज़ वो इतने सारे मुस्लिम ममालिक मुल्कों के बीच में जहाँ पर इतने सारे देश अमेरिका के भरोसे बैठे हुए हैं, और अमेरिका के भरोसे इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि उनको लगता था कि इतने मुस्लिम मुल्कों के बीच में कोई ताकतवर मुस्लिम मुल्क नहीं है जो इजराइल को टक्कर दे सके या जो अमेरिका को टक्कर दे सके। लेकिन अब उनको विकल्प मिल रहा है, विकल्प ईरान के तौर पर उनके सामने। और ईरान सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है किसी दूसरे शक्ति के बल पर महाशक्ति बनने की रेस में आगे, नहीं। आप ये वीडियो देखेंगे तो मालूम चलेगा, इसमें दिखाया जा रहा है कि यहाँ महिलाएं किस तरीके से टेक्नोलॉजी को अख्तियार कर रही हैं और किस तरीके से ड्रोन्स बना रही हैं, ड्रोन्स को उड़ा रही हैं, और महिलाएं इन सब कामों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रही हैं। ये ईरान की बड़ी एक सशक्त तस्वीर है, और ईरान में महिलाएं किस तरीके से सशक्त हो रही हैं। जिन महिलाओं को, ईरान की महिलाओं को ये बतलाया जा रहा था कि ईरान की महिलाओं को दबा करके बुर्के के भीतर रखा जाता है और उनको आज़ादी नहीं है, वहाँ पर यही अमेरिका ने कहा, और यही कहने के बाद इन लोगों ने हमला बोला ईरान के ऊपर। लेकिन अब तस्वीर ईरान के भीतर से बिल्कुल उलट नज़र आ रही है और ईरानी महिलाओं का सशक्तिकरण दिखाई दे रहा है। दूसरा ये कि जब अमेरिका ने अटैक किया, क्योंकि ईरान ने इस बात की निंदा भी की है, इजराइल के तमाम सारे नेताओं ने ये कहा है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ के ऊपर बॉम्ब नहीं गिराने चाहिए। और अमेरिका ने जो वाटर टैंक्स हैं, जो पानी के ठिकाने हैं, क्योंकि वैसे भी रेतीला इलाका है ईरान और समंदर है, तो खारे पानी से जो मीठा पानी तब्दील करते हैं वो उन टैंक्स के ऊपर अमेरिका ने हमला बोला, ये ईरान ने दावा किया। और कई सारी तस्वीरें भी यहाँ पर जारी की गई कि पानी के जो इनके ठिकाने हैं, उन पानी के ठिकानों के ऊपर हमले बोले गए और पानी के ठिकानों को नष्ट किया गया है। ये वहाँ के अखबार और वहाँ की न्यूज़ में ये दिखाया जा रहा है। ये प्रेस टीवी है, ईरान का बड़ा न्यूज़ चैनल है, वो ये दिखा रहा है, कह रहे हैं कि जो स्ट्राइक्स हुई हैं, जो लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई में यूएस स्ट्राइक्स ऑन पोर्टेबल वाटर रिजर्व्स में जो है वो हमला करे, जो इनके वाटर रिजर्व हैं उन पर हमला किया है। और बेमानी डिस्ट्रिक्ट है इनका, वहाँ पर श्रिंक इलाका है, वहाँ पर यहाँ हमला किया गया है, ये यहाँ पर बतला रहे हैं। फिलहाल आप ईरान और इजराइल और अमेरिका के दरमियान क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ घट रहा है, हम आपको बतला रहे हैं, दिखला रहे हैं। लगातार उल्टा चश्मा यूसी पर आपको एक एक रिपोर्ट हम आपको बतला रहे हैं, पल पल की जानकारियां आपको तब तक लेकर के आ रहे हैं। तो इस वीडियो में अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अभी इतना ही। नमस्कार।